हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर हम आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन पे जो आइडेंटिटीज की उसको हमने एक्सपेंड करना सीखा था, आज उसके फैक्टराइजेशन करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या थी वो, एनीवन कोई बता सकता है? जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यही आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने। तो इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी के बेस पे हम कुछ फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो इसी के बेस पे आपको फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन आएगा। और फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे तो आइए समझते हैं। एक तो क्वेश्चन में आपको कराया था फैक्टराइज, बड़ा इजी था, है ना। थोड़ा भी इसको दूसरे वे में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, माइनस 2yz प्लस 4x। तो करके दिखाएं इसको। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4x। तो आपको पता है कि ये वी नो दैट आप लिखेंगे, आपने देखा इतना लंबा एक्सप्रेशन तो केवल एक ही फॉर्मूला दे सकता है, और वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c सर जो है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2a। सर यहाँ 2a में क्या आएगा, a है हमारे पास 2x और b है हमारे पास y, प्लस 2bc 2b है हमारे पास y, c है हमारे पास z प्लस 2ca, सर c है हमारे पास z और ये है हमारे पास 2x। तो जब मैच करने लगे तो हमें भाई क्वेश्चन को तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखना है ना। हम 5 को 3 प्लस 2 रखें, 5 को 3 प्लस 2 लिखूं मैं, या 5 को मैं 10 माइनस 5 लिखूं, या 5 को मैं 100 माइनस 95 लिखूं, या 5 को मैं 5 इंटू 1 लिखूं, या 4 प्लस 1 लिखूं, वो मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड है कि जब जैसी सिचुएशन है, पर रहेगा वो 5 ही। तो सेम चीज क्वेश्चन वही रहना चाहिए। 2 टू ज़ा 4 हो रहा है सर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4xy सर तो माइनस 4xy है, फिर 2yz प्लस 2yz तो माइनस का 2yz है प्लस 4 2 टू ज़ा 4xz, बट हमारे पास 4xz आ रहा है। तो बट यहाँ बीच में माइनस के भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये माइनस 4xy है माइनस y, तो यार माइनस का किसके कारण माइनस आ रहा होगा, तो कैसे चेक करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। कॉमन देखो यहाँ क्या है, कॉमन है y, तो y वाला कौन सा है, ये b वाला है। तो यानी कि आप एक माइनस तो आप यहाँ लगा दोगे, एक माइनस यहाँ लगा दोगे, जिससे आपको 2ab प्लस 2bc देखने को मिल रहा है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये जो से बनेगा, ये बनेगा a प्लस माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आंसर है। इसको आप ये भी आंसर चाहिए बट इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आएगा 2x वाई प्लस माइनस माइनस वाई होगा ना, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर, ये लिखने का सही तरीका। ऐसा आंसर पहले वाले में भी सही है, बट आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी आंसर। आपने क्या पता है, क्या हमने ये पता किया कि माइनस साइन कौन से, हमने ये पता कि माइनस किसके साथ आने वाला है, तो माइनस बी वाले के साथ आएगा, यानी कि इसके साथ माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, यानी इसके साथ। ठीक, तो ये हमारा रहा होगा, तो यहाँ भी आपको माइनस लगा। तो 2x
माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फैक्टराइज बोला है तो फैक्टराइज को फैक्टर के टर्म पे लिख दो, दो है तो इसको चलो यहाँ लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई प्लस, ये हमारे दो इसके क्या हो गए, फैक्टर। इस तरीके से करते हैं, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, राइट। चलो एक और देखेंगे, आप लोग करेंगे। 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 12yz माइनस 30xz। ठीक है, चलो चलिए 25x स्क्वायर आपको पता है ये 5x स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले लिखने का तरीका वही रखेंगे, वी नो दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसलिए लिखो बार बार ताकि आपसे कोई गलती भी ना हो। आप जब कंपैरिजन करें, जब क्वेश्चंस को कंपैरिजन करें तो इजी है। a 25 यानी कि 5x का स्क्वायर रहा होगा, 4 2y का स्क्वायर रहा होगा, 9z से 3z का स्क्वायर रहा होगा, प्लस 2ab, फटाफट यहाँ पे डाल दे 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, 2ab यानी कि 5x और 2y, इसको थोड़ा पास, ठीक है, दूर दूर हो गया कोई बात, प्लस 2 ठीक है, फिर 2y और 3z, फिर 3z और 5x। तो ये हमारे पास बन गया, बट हमने देखा माइनस 20xy और माइनस 20xz। तो आपने क्वेश्चन में देखा है इस पे x और x कॉमन है, तो यानी कि x जहाँ पे आपको दिख रहा है वहां पे आप लगा देंगे एक माइनस का साइन, और यहाँ पे इसी के कारण आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आ रहा है 2 3 जा 6 माइनस का 30 आ रहा है, 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस का 20 आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ भी माइनस का 5 आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आपको दिखाना। तो यहाँ पर ये बन गया माइनस 5x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है। तो देयरफॉर हमारा आंसर हो गया माइनस का 5x प्लस का 2y प्लस का 3z, माइनस का 5x प्लस का 2y प्लस का, थोड़ा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन करेंगे इसको। देखेंगे इसको, सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो दैट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ca is equals to a प्लस बी प्लस सी का होल।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो यहाँ पे मैं हम जिस तरह से देख पा रहे हैं तो ए स्क्वायर यानी कि अब बच्चे अगर इसको कर देते हैं बड़ी जल्दबाजी में 2x का स्क्वायर, 2 2 जा तो क्या होता है अगर ओपन करूंगा तो जैसे आप देखो हमने पीछे क्वेश्चन किया -5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 का -25 तो वापस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, 2 4 हो रहा है, 3 3 9 z स्क्वायर हो रहा है। बट यहाँ पे 2 2 जा आप 4x स्क्वायर कर रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर 2 का क्या करेंगे, अब 2 कैसे आएगा, अब 2 जो है यहाँ पे कैसे आएगा, 2 को कैसे लाएंगे, 2 कैसे आएगा सर यहाँ, तो 2 को अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो मेरे को क्या मिलेगा सर, √2 इंटू √2 यानी कि 2 मिलेगा, राइट। तो दैट मीन्स आपको यहाँ वैसे तो यार क्वेश्चन के देख के समझ में आ जाएगा, बट अपनी नॉलेज के लिए भी अपने लिए भी इस चीज को समझो। तो यहाँ पे आप √2x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर बहुत इजी, y का स्क्वायर y, 8 सर 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 तो किसी का स्क्वायर ही होता है, 8 तो किसी का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 तो होता ही है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, 8 के आप फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 8 को क्या मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो 8 को अगर 4 किसका होता है स्क्वायर, अगर मैं इसका √8 करूं तो मुझे इसका √ ही तो चाहिए यहाँ पे भाई, मुझे अगर यहाँ पे 16 होता फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 25 है, मुझे यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, तो सर √25 वाला नंबर, √25 का मतलब 5 तो चाहिए मेरे को यहाँ पे, 5 का किसका स्क्वायर करे कि 25 आ जाए, तो यानी कि √25। तो सेम चीज 8th में पढ़ा ये चीज आपने, तो क्या स्क्वायर करें कि 8 आ जाए, यानी √8 की वैल्यू क्या होगी, तो √8 की वैल्यू आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 का 2 पेयर बाहर आ गया, अंदर बचा √2, तो यानी कि क्या बनेगा 2√2 बनेगा, ठीक है। क्लास 8 में पढ़ा, तो 8 बन गया 2√2 और ये z का होल स्क्वायर। अब पूरी कहानी साथ ए स्क्वायर प्लस 2ab, जो सारे प्लस वाले हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab यानी कि √2x और ये आ जाएगा y, फिर 2bc ये y आ गया, c है आपका 2√2z, तो 2√2z, फिर है 2ca, 2ab 2bc 2ca, तो c अगेन 2√2z और a है आपका √2। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे एक बार, √2 का 2 आ रहा है, y का 8, इनको चेक करके 2√2xy आना चाहिए, तो 2√2xy, बट सर माइनस का आ रहा है तो चेक करेंगे बाद में माइनस कहाँ है, 2 2 नंबर का नंबर से 4 4√2yz आ रहा, बिल्कुल वही आ रहा है, 2 2 4, ठीक है, और √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होगा, तो यानी कि 8 आना चाहिए, तो सर 8 आ रहा है, xz भी है। माइनस चेक करेंगे, माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, तो दैट मीन्स इसके कारण हमारा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है x के कारण। तो यहाँ पे मैं x में एक माइनस x में लगा दूंगा, एक यहाँ x में यहाँ लगा देंगे और एक x में यहाँ, तो देयरफॉर जो यहाँ आंसर बनेगा माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। तो माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z, तो देयरफॉर जो हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2√2z, एक फैक्टर ये हो गया, 2x प्लस y प्लस 2√2
ठीक है, लिख लें इसको। और एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लें, इसको भी फैक्टराइज करके आप लाएंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया हो। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बता दें। अब कल से हम नए आइडेंटिटीज पे बात करने वाले हैं, तो फिलहाल अभी इसका एक क्वेश्चन होमवर्क पे लिख लो और आप इसको कल करके लाएंगे और इस पे हम चेक करेंगे, फिर हम आगे की आइडेंटिटीज पे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 6yz और माइनस का 3xz, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। बाकी सेम इसी तरह से करना जैसे हमने अभी किए हैं क्वेश्चन। और अभी एक नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकते हम क्योंकि इट्स टेक टाइम। तो कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, यानी कि नए आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।